हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के अंदर जो आपको एक्टिविटी गिवन है वो वाली हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए देखिए क्या है हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी। बेटे आपको यहाँ पे गिवन था ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। उन्होंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं और उन्होंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से मटेरियल से बन सकते हैं। जैसे कि प्लेट है, ये स्टील से भी बन सकती है, ग्लास से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई और मटेरियल से भी बन सकती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे पेन है बेटे, प्लास्टिक से भी बने होते हैं पेन, मेटल के पेन भी आते हैं, आप यूज़ भी करते होंगे। ऐसे अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखें और देखें कि वो कौन कौन से मटेरियल से बने हो सकते हैं, तो जैसे कि चेयर, अगर हम लिखें चेयर यहाँ पे, तो चेयर आपके माइंड में आएगा कि ये वुड से भी बन सकती है। और किससे बन सकती है बच्चों? ये प्लास्टिक से भी बनती है और आजकल तो मेटल की भी बनने लगी हैं चेयर्स, बहुत अच्छी अच्छी आपने देखी भी होंगी। उसके बाद अगर कोई टॉय अगर आपके माइंड में आता है तो टॉय किसका बना हो सकता है? वुड से भी बन सकते हैं, टॉयज बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा। ऐसे प्लास्टिक से भी बने होते हैं बच्चों, पेपर से भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं और मटेरियल भी हमने बताना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से मटेरियल से बन सकता है बच्चों। कोई और ऑब्जेक्ट आपके माइंड में आए, जैसे आपका, चलो टिफ़िन की बात करते हैं, तो आपके टिफ़िन बॉक्स होते हैं ना, तो वो कैसे कैसे होते हैं? आपकी क्लासमेट के पास सेम तो नहीं होगा, कुछ बच्चों के पास प्लास्टिक के टिफ़िन होते हैं, कुछ बच्चों के पास स्टील के टिफ़िन होते हैं बच्चों, और आजकल तो ग्लास के टिफ़िन भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट और कैसे कैसे मटेरियल से वो बन सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर कोई और मटेरियल और ऑब्जेक्ट लिखना है तो आप प्रैक्टिस के लिए वो लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट एक्टिविटी, वो देखिए क्या है। अब उन्होंने आपको एक मटेरियल दिया है और उस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं वो मेंशन करने हैं। जो एक्टिविटी 1 थी वहाँ पे था ऑब्जेक्ट और उनको किस किस मटेरियल से बनाया जा सकता था, लेकिन अब उन्होंने आपको मटेरियल ही दे दिया है। वो मटेरियल कौन कौन सी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है वो आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, मेंशन करना है। जैसे कि वुड है, वुड किसके लिए वुड जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम? पेंसिल बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, और क्या बन सकता है इससे? जैसे कि व्हील्स बनते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद जो कार्ट्स होते हैं, उसके बाद प्लाव बन सकता है, जो हल होता है कि नहीं, ये भी वुड से बना होता है। ऐसे ही पेपर आपको पता है कि बुक बनती है, नोटबुक बनती है, ऐसे ही न्यूज़पेपर बनता है, ठीक है, कैलेंडर्स बनते हैं, देखा होगा आपने, ठीक बच्चों। तो ये थे हमारे पास मटेरियल और कौन कौन से ऑब्जेक्ट। कोई और अगर हम देखें, जैसे कि लेदर है, ठीक, लेदर है, लेदर से क्या बना है? पर्स बन सकते हैं बच्चों, हैंड बैग बन जाते हैं, ठीक, और शूज़ बनते हैं, बेल्ट बन सकती है जो पहनते होंगे आपके फादर, ठीक। तो ये लेदर से बनी हो सकती हैं चीज़ें। ऐसे बैग तो अब पता ही होगा आपको, हैंड बैग लेदर से होते हैं, पर्स भी बन जाते हैं, शूज़, ये सारे मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। आगे है हमारे पास प्लास्टिक, इसका तो बहुत वास्ट यूज़ है हमारे पास। पेन है, जितना मर्जी लिख लो, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का मटेरियल होता है हमारे घर में। टिफ़िन है, बॉटल्स हैं, चेयर्स हैं, है कि नहीं बच्चों। और भी कुछ आपको अगर याद आ रहे हैं ऑब्जेक्ट तो वो आप लिख सकते हो। कॉटन, नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन से क्या बन सकता है? शर्ट्स बनती हैं कॉटन से, बेडशीट्स बनती हैं बच्चों, और साड़ी बनती है, और धोती बनती है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्लॉथ मटेरियल हैं जो आप कहाँ पे यूज़ करते हो आपके डेली लाइफ में। वो क्या करते हैं, कहाँ से बने होते हैं? वो कॉटन से बने होते हैं बच्चों। तो अगर आपको कोई और भी याद आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो इस एक्टिविटी के अंदर। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एक्टिविटी जो है थर्ड। तो यहाँ पे है आपके पास मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कुछ सब्सटेंसेस हैं और हमने उनको पानी के अंदर क्या किया है,
डाला है और हमने देखना है कि वो मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो हमने आंसर करना है बच्चों। सॉल्ट को अगर आप पानी में डालोगे तो आपको पता है कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपियर, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने नमक डाला था उसके अंदर। उसको आप अच्छे से अगर स्टिर करोगे तो सेम वे शुगर भी अगर आप पानी के अंदर डालोगे, स्टिर करोगे, वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर कम्प्लीटली। ठीक है बच्चों, सॉल्यूबल है मीन्स। सैंड ये क्या होती है, डज नॉट डिसअपियर। सैंड तो आपको बिल्कुल अच्छे से नज़र आ जाएगी, अगर पानी के अंदर सैंड डाल के आपको पीने को देंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसके अंदर सैंड है। सेम वे चॉक पाउडर, चॉक पाउडर जो है सेम वे ये भी क्या है, पानी के अंदर डिसअपियर नहीं होगा, मीन्स ये भी डिज़ोल्व नहीं होते हैं पानी के अंदर। सॉ डस्ट, जो डस्ट होती है, सॉ डस्ट होती है, ये भी क्या है, ये भी डिसअपियर नहीं होगी। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका एक्टिविटी 3 का आंसर। नेक्स्ट देखें बच्चों, एक्टिविटी 4 है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। कुछ लिक्विड्स हैं, पहले हम बात कर रहे थे सॉलिड, वो सारी चीज़ें सॉलिड थी, अब हमने लिक्विड को पानी में डालना है बच्चों। जैसे कि विनेगर है, आप पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स वेल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मिक्स वेल हो जाएगा बच्चों। सेम वे लेमन जूस भी क्या हो जाएगा बच्चों, आप पियोगे लेमन का जूस, गर्मी आ गई है तो वो भी क्या हो जाता है, पानी के अंदर अच्छे से घुल जाता है। मस्टर्ड ऑयल क्या होगा बेटा, डज नॉट मिक्स। मस्टर्ड ऑयल आपका क्या होगा, डज नॉट मिक्स। ऐसे कोकोनट ऑयल भी क्या होगा, डज नॉट मिक्स। ऑयल मोस्टली पानी में नहीं घुलते हैं, ये जितने मर्जी ऑयल ले लो आप, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होंगे। तो ये थे आपके पास चैप्टर 2 की एक्टिविटीज़ बच्चों। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।